यार वश मूवी को मैंने आज से कुछ ही महीनों पहले देखा हुआ था और अभी भी इस फिल्म का हिंदी रीमेक रिलीज हुआ है, लेकिन दोनों की एंडिंग में बहुत ज्यादा अंतर है और ओरिजिनल फिल्म वश से ये फिल्म बहुत हद तक अलग है। इस फिल्म की एंडिंग बहुत हद तक अलग है और साथ ही में इस फिल्म में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि भाई देखा जाए तो इस फिल्म में होते तो और भी ज्यादा मजा आता। खैर इन सारे चेंजेस और सारी डिटेल्स पर बात की जाएगी। तो हाँ यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं धांसू वीडियो की शुरुआत। पहला सबसे बड़ा चेंज हमको दिखाई देता है तब जब यहाँ पर इस फिल्म का ओपनिंग सीन हमको दिखाई देता है और इस फिल्म के ओपनिंग सीन के दौरान हम 10 साल बाद के अथर को देखते हैं। वहीं शैतान में हमने बिल्कुल एक शॉर्ट इंट्रो देखा। यहाँ पर कुछ साल बाद का कबीर सिर्फ उस चूहे को उठाता है और यहीं पर वो सीन कट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर वश मूवी में जो चाय पत्ती आर्या को खिलाई गई थी वही हमको शुरुआत में अथर्व प्रताप को भी खिलाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शायद दोस्तों आपको याद होगा कि क्लाइमैक्स के दौरान शैतान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसे कोई भी चाय पत्ती नहीं खिलाई गई थी। हाँ वहाँ पर चूहे दोनों फिल्म में ही कॉमन है। मैं दोस्तों ओरिजिनल मूवी में देखा जाए तो 10 साल का टाइम जब हमको दिखाई दिया है, यहीं शैतान मूवी में हमको सिर्फ 1 साल का टाइम जब दिखाई देता है। शैतान मूवी में पहली बार वनराज टॉयलेट में दिखाई देता है, उसके बाद फिर उनकी डेस्क पर दिखाई देता है। लेकिन वश में ऐसे आलतू फालतू सीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो सीधा रेस्टोरेंट में ही मिलता है पूरी फैमिली से। वही यार दोस्तों इन सब में एक डिटेल बताना मैं आपको बिल्कुल ही भूल गया। जब अथर्व आर्या को लेने के लिए उसके कॉलेज जाता है तो वो अकेला जाता है, लेकिन शैतान में ऐसा नहीं था। शैतान में कबीर अपने छोटे बेटे को भी लेकर जाता है आर्या को लेने के लिए। दोनों फिल्म में जानवी या फिर आर्या लद्दाख जाने का जिक्र करती हैं। ये एक चीज बहुत ही कॉमन थी। वहीं शैतान मूवी में वनराज को अपने घर में एंटर जानवी करती है क्योंकि वो उसके वश में पूरे तरीके से हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पर वश में प्रताप को एंट्री खुद अथर्व ही देता है। इसमें आर्या का कोई भी रोल नहीं होता, वो तो अपने भाई के साथ उस टाइम खेल रही होती। वहीं दोस्तों अगर बात कबीर की हो रही है तो यहाँ पर दोनों के प्रोफेशन बहुत हद तक चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर अथर्व उस मूवी में पायलट होता है और यहाँ पर शैतान मूवी में कबीर एक सीए होता है। शैतान मूवी में जब जानकी से वनराज कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो और उसे छोड़ दो और कॉल कट कर दो, और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर वनराज कहता है कि तुम उसे ब्लॉक भी कर दो। लेकिन ओरिजिनल मूवी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर विवान उसे कॉल बैक करता है, इसके बाद वो उसको ब्लॉक करती है। ये एक बहुत ही माइनर सा चेंज था, लेकिन फिर भी चेंज तो चेंज होता है यार। वहीं यहाँ पर शैतान मूवी में जानवी वनराज से जिक्र करती है कि उसे चाय की स्मेल तक सहन नहीं होती है और इसी गुस्से में शायद वो चाय पत्ती का सीन उसके साथ करता है उसके घर में पहुंचने के बाद। लेकिन दोस्तों पर चाय पत्ती का असल महत्व वश मूवी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर वश मूवी में वो अननेसेसरी उसको चाय पत्ती खिलाता है, जबकि यहाँ पर ढाबे पे वश मूवी में उसने किसी भी तरीके का जिक्र नहीं किया था और अननेसेसरी यहाँ पर उसको चाय पत्ती खिलाई गई। और शायद इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर अथर्व भी एंडिंग में प्रताप को उसी चाय पत्ती को खिलाता है, जबकि शैतान मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। भैया दोस्तों वश मूवी में किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस का जिक्र नहीं किया गया और शायद इन्हीं सब चीजों के चलते हुए वश की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है शैतान से। इस बारे में दोस्तों हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन वश मूवी में मैंने एक बहुत ही गजब की डिटेल देखी। यहाँ पर प्रताप बार बार फिश को बहुत ज्यादा देखता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर शैतान मूवी में भी फिश का बहुत डीप मीनिंग है। यहाँ पर प्रताप एक फिश टैंक की तरफ देखता है और उस फिश टैंक में कुछ मछलियां होती हैं। उसमें से एक मछली जो होती है वो धीरे धीरे कर उस परिवार से दूर जाने लगती है। शायद दोस्तों वश के मेकर्स ऑलरेडी इस फिल्म की एंडिंग को शो ऑफ कर रहे थे कि एंड में शायद आर्या कभी भी अपनी फैमिली के पास नॉर्मल होके नहीं लौट पाएगी। वहीं पर दोस्तों शैतान मूवी में भी ध्रुव एक फिश को पकड़कर लेकर आता है और उसे घर के पीछे कहीं जाकर छोड़ देता है। शायद दोस्तों शैतान में भी इस चीज को अच्छे तरीके से दिखा रहे थे, लेकिन ओरिजिनल फिल्म वश और शैतान में ये चीज किसी भी तरीके से सिमिलर नहीं बैठती। अगर आपको किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हुए दिखाई दे रही हो तो उसे नीचे जाकर कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। शैतान मूवी में हमको इस घर में 2 पुलिस वाले एंटर होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों वश मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता और शायद इन्हीं सब चीजों के चलते हुए मुझे वश मूवी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर उस मूवी में एंजाइटी का लेवल भाई एकदम पीक पर ही रहता है। ओरिजिनल फिल्म वश में जब प्रताप को पैसे ऑफर किए जाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मना कर देता है कि मुझे पैसे की लालसा है ही नहीं। वही दूसरी ओर शैतान में वनराज को जब पैसे ऑफर किए जाते हैं तो वो उन पैसों को जलाकर राख कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं शैतान हूँ और मैं इन सब चीजों से बहुत परे हूँ। शैतान मूवी में कबीर एक साइकिल से उसका चेस करता है और उसके हाथ में एक चाकू घुस जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा यूज होता है। एक्चुअल में वनराज की जो जीप है वो उसी चाकू से वो काटता है, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल फिल्म वश में ऐसा नहीं होता। अथर धीरे धीरे
पैदल करके ही उसका पीछा करता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटी के पॉकेट में उसने फोन रख दिया था। चलिए दोस्तों, इस फिल्म की थोड़ी एंडिंग के ऊपर आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मूवी से शैतान की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर वश मूवी में उस फिल्म की एंडिंग बहुत ही ज्यादा दुखद थी, क्योंकि उस फिल्म में आर्या कभी भी प्रताप के वशीकरण से वापस नहीं आ पाती है, लेकिन यहाँ पर शैतान में वो उसके वशीकरण से वापस हो जाती है और बहुत ही एक हैप्पी एंडिंग होती है। इन दोनों फिल्म्स की एंडिंग में इतना जमीन और आसमान का अंतर क्यों है, आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे बड़ा इसका रीजन निकल कर आता है डिफरेंट ऑडियंस। यहाँ पर शैतान मूवी को यूएस सर्टिफाइड दिया गया है, वहीं यहाँ पर वश मूवी एक एडल्ट फिल्म थी। वहीं देखा जाए तो कई सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे, जो कि सारी की सारी ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पर वश मूवी को आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। शैतान मूवी को ऐसा बनाया गया है जिससे कि आप पूरी फैमिली को ले जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग का कल्चर बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि विकास बेन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि मेरी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के बाद दुखी हो जाए। और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि इस फिल्म को थोड़ा अलग बताने के लिए इसकी एंडिंग को थोड़ा अलग किया गया। वहीं दोस्तों ओरिजिनल मूवी वश में यहाँ पर आर्या का बहुत ही हाई लेवल का हमको हेयर फॉल भी दिखाई देता है, और हमको 10 साल बाद की आर्या दिखाई देती है। और इन 10 सालों में उसे इतनी भी ज्यादा दिक्कत हुई कि वो अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल गई। उसको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ज्यादा आघात हुआ कि धीरे धीरे कर उसका हेयर फॉल होना चालू हो गया। बेसिकली ये जो एक आखिरी का सीन है वो इस चीज को सिग्निफाई करता है कि कैरेक्टर को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई है। यहीं पर एक चीज यहाँ पर और देखने वाली है कि जब प्रताप ने आर्या को अपने पोजीशन में किया हुआ था तो उसकी आखिरी कमांड थी सिर्फ हंसते ही रहना है, और प्रताप की इन आखिरी कमांड्स को वो 10 साल बाद भी फॉलो कर रही थी। और एक तरीके से यार देखा जाए तो क्या वो 10 सालों से सोई भी नहीं है? क्या बता भाई, आप मुझे के कमेंट्स में बताइए। तो हाँ यार, वीडियो को अगर इस एंड तक पहुंच चुके हो तो खटाक से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।